मुंबई में कुछ दिनों की शांति के बाद बारिश ने फिर से दिखाया अपना जोर। मायानगरी में सुबह से ही लगातार हो रही है बारिश। मुंबई में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। शहर के पौष इलाकों में भी भारी जलभराव देखा गया। सड़कों पर पानी ही पानी। बारिश ने धीमी कर दी थी मायानगरी की स्पीडस्टन और वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर जलभराव से लग गया था जैम। मौसम विभाग ने जारी किया भारी बारिश का अलर्ट। मूसलाधार बारिश से मुंबई में हवाई यातायात प्रभावित हुआ। इंडिगो एयरलाइंस ने यात्रियों के लिए जारी किया दिशा निर्देश। कहा हवाई अड्डे जाने से पहले वेबसाइट पर या एप्लीकेशन पर चेक करें। बीएमसी चुनाव से पहले बीजेपी विधायक और पूर्व पार्षद अमित साटम बने हैं मुंबई बीजेपी के नए अध्यक्ष। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने उनके नाम का ऐलान किया। सीएम फडणवीस ने केंद्रीय योजना अमृत 2.0 की धीमी प्रगति को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की है। परियोजना में तेजी और समय सीमा को पूरा करने के लिए स्थानीय निकायों को शामिल करने के निर्देश। बिहार में मतदाता अधिकार यात्रा पर शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे ने कहा राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव को जो झूठ फैलाया आप लोग नहीं मानेंगे वो बात। समझदार हो गए लोग। श्रीकांत शिंदे ने आगे कहा चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को खुली चुनौती दी थी लेकिन राहुल गांधी ने जाने से इनकार कर दिया। आज से 2 दिन के गुजरात के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री मोदी। अहमदाबाद पहुंचकर प्रधानमंत्री मोदी ने रोड शो किया। स्वागत में सैकड़ों लोग उमड़ आए। प्रधानमंत्री मोदी ने अहमदाबाद में खोडलधाम मैदान में 5,400 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। सड़क, रेलवे, ऊर्जा और शहरी बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्रों से जुड़ी हुई कई परियोजनाएं। प्रधानमंत्री मोदी के 75वें जन्मदिन पर बीजेपी की खास तैयारियां। प्रधानमंत्री के बर्थडे को लेकर महात्मा गांधी के जन्मदिन तक सेवा पखवाड़ा मनाने का ऐलान किया गया। एनसीपी एसपी सांसद सुप्रिया सुले ने जगदीप धनखड़ पर कहा है कि उन्होंने जिस दिन उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया कई लोगों को नाश्ते पर उन्होंने बुलाया लेकिन बाद में उनसे या उनके परिवार से संपर्क ही नहीं हो सका। मुंबई पुलिस ने चोरी हुए मोबाइल के खिलाफ चलाया था बड़ा अभियान। लोगों को 64 दिनों में 8,000 चोरी हुए मोबाइल फोन वापस किए गए। राज्य में गणपति उत्सव से पहले प्रशासन ने संभाला है मोर्चा। केवल लालबाग चौराहा के लिए 500 से ज्यादा पुलिसकर्मी मौजूद होंगे। 11,000 सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से मुंबई पुलिस नजर रखेगी। अकोला के मूर्तिकार शरद कोकाटे ने आंखों पर पट्टी बांधकर बनाई भगवान गणेश की प्रतिमा। नेत्रहीन और दिव्यांग बच्चों के लिए आशा की नई उम्मीद। गुजरात के वडोदरा में गणेश उत्सव से पहले ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर आधारित मूर्तिकारों ने बनाई प्रतिमा। भारतीय सेना के तीनों ही अंगों जल, थल और वायुसेना की शक्ति को प्रदर्शित किया गया। शादी के 2 साल के बाद परिणीति चोपड़ा राघव चड्ढा बनने वाले हैं पेरेंट्स। फैमिली का समझाया गणित। बोली 1 और 1 3। परिणीति चोपड़ा के पोस्ट पर प्रियंका चोपड़ा, अनन्या पांडे, सोनम कपूर, नेहा धूपिया ने बधाई दी। परिणीति ने सभी का धन्यवाद अदा किया। बॉम्बे उच्च न्यायालय की सीबीएफएस को यूपी के सीएम योगी की बायोपिक का फैसला सुनाया गया। अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ योगी को बिना किसी कट या संशोधन के सिनेमाघरों में रिलीज किया जाए। 44 साल की एक्ट्रेस तनिष्ठा को कैंसर हुआ है। एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बताया कि वो स्टेज 4 कैंसर से जूझ रही है। तनिष्ठा की एक 9 साल की बेटी और एक बूढ़ी मां। रूस में भारतीय राजदूत विनय कुमार ने कहा है कि तेल वहीं से खरीदेंगे जहां अच्छे दाम मिलेंगे। जेडी वेंस ने 50% टैरिफ को सही ठहराया था। अमेरिकी राजनीतिज्ञ निकी हेली ने रूस के तेल खरीद को भारत को सलाह दी है कि ट्रंप की बातों को गंभीरता से लिया जाए। उन्होंने कहा कि यूएस को मिलकर समाधान निकालना होगा। ट्रंप के टैरिफ से निपटने के लिए सरकार ने 2025 में 2031 तक निर्यातकों को करीब 25,000 करोड़ रुपए की मदद देने की योजना बनाई है। कारोबार जगत का मानना है कि 14 खास सेक्टर्स में सरकार को 250 से ज्यादा सुधारों की जरूरत होगी। इनमें टैक्स सुधार, विनिवेश, लेबर पॉलिसी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, लैंड रिफॉर्म्स शामिल हैं। इस हफ्ते शेयर बाजार में 10 आईपीओ लॉन्च होंगे और 8 नई कंपनियों की लिस्टिंग होनी है। विक्रांत इंजीनियरिंग का आईपीओ 26-29 अगस्त तक निवेश के लिए खुलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि शर्मा। मुंबई मेट्रो में आपका स्वागत है। बीएमसी चुनाव से पहले महाराष्ट्र की सियासत में पवार गेम की शुरुआत हुई है। सभी दल अपना सियासी कुनबा बढ़ाने की जद्दोजहद में हैं। डोंबिवली में एमएनएस और एनसीपी शरद पवार गुट के कई नेताओं ने डेप्यूटी सीएम एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में शिवसेना का दामन थामा है और ये सभी नेता एकनाथ शिंदे और शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे की मौजूदगी में पार्टी में शामिल हुए हैं। साथ ही साथ ठाणे नगर निगम के एनसीपी शरद पवार गुट के पूर्व नगर सेवक बाबाजी पाटिल भी शिंदे की शिवसेना में शामिल हो गए हैं। बाबाजी पाटिल वही नेता हैं जिन्होंने 2019 में लोकसभा चुनाव में सांसद श्रीकांत शिंदे के खिलाफ चुनाव लड़ा था।
वहीं इस मौके पर शिवसेना सुप्रीमो और डेप्यूटी सीएम एकनाथ शिंदे ने दावा ये किया है कि बिहार में एनडीए का मुख्यमंत्री बनेगा। शिंदे ने कहा है कि राहुल गांधी को पता है कि बिहार में भी विपक्ष की दाल नहीं गलने वाली। शिंदे ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी लगातार बिहार में विकास की बयार के लिए काम कर रहे हैं। वहीं शिंदे ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि जब तक कांग्रेस चुनाव हारती है तो वो ईवीएम को और चुनाव आयोग को दोष दे देती है। जब राहुल गांधी से पूछा गया कि क्या तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री का चेहरे का प्रबल दावेदार है बिहार के लिए, तो उन्होंने इस पर जवाब देने से टाल दिया। बराबर है, उनको पता है कि होने वाला नहीं है, क्योंकि एनडीए का ही वहाँ मुख्यमंत्री होगा। और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी, जिन्होंने 10-11 सालों में देश को आगे बढ़ाया है, देश को, बिहार को इतने बड़े पैमाने पर विकास के लिए पैसे दिए हैं, महाराष्ट्र को भी जैसे दिए, बिहार को भी दिए, और विकास के मुद्दे पर वहाँ के लोग एनडीए को सपोर्ट करेंगे और एनडीए का मुख्यमंत्री होगा। और इसीलिए उन्होंने कहा, उनको पता है नहीं होने वाला है, तो क्यों कहेंगे? तो क्योंकि वो जब अभी बाकी राजनीति बात मैं करता नहीं, लेकिन जब इंडिया अलायंस, जब कांग्रेस हारती है, तब वो जनता के ऊपर, चुनाव आयोग के ऊपर, ईवीएम के ऊपर आरोप ठोकती है। और इसलिए मैं इतना ही कहूँगा कि हम विकास की राजनीति करते हैं, आरोप की नहीं। हम डेवलपमेंट की राजनीति करते हैं, आरोप की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जीवन पर आधारित फिल्म अजय की रिलीज का रास्ता साफ हो गया है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने फिल्म देखने के बाद सेंसर बोर्ड के 21 पॉइंट्स पर जताए गए एतराजों को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि फिल्म में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे विवादित कहा जाए। वहीं सेंसर बोर्ड ने कोर्ट में तर्क दिया है कि हमने फिल्म को सर्टिफिकेट देने से इसलिए मना कर दिया था कि हमें अंदेशा था कि इसमें योगी आदित्यनाथ की छवि को नुकसान पहुंच सकता है। लेकिन कोर्ट ने कहा है कि जिस किताब पर यह फिल्म आधारित है, जब 8 साल से उस पर कोई एतराज नहीं किया गया, तो फिल्म की रिलीज पर अड़ंगा क्यों डाला जा रहा है? ये इन माफियाओं को उनके घुटने पे लाके उनसे माफी मंगवाऊंगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर आधारित फिल्म अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ अ योगी को आखिरकार बॉम्बे हाईकोर्ट से रिलीज की मंजूरी मिल गई है। देखो बाबा बैठ गया, योगी बाबा बैठ गया। सेंसर बोर्ड के इस फिल्म को सर्टिफिकेट देने से मना करने के बाद फिल्म के मेकर्स ने हाई कोर्ट का रुख किया था। इस मामले में हुई सुनवाई के बाद कोर्ट ने सेंसर बोर्ड को जो निर्देश दिए थे उनका पालन नहीं करने की वजह से कोर्ट ने 21 अगस्त को खुद फिल्म देखी और राजनीति को श्री कृष्ण से समझा। जिसके बाद आज बॉम्बे हाई कोर्ट में जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और जस्टिस नीला गोखले की बेंच ने सुनवाई की। हाई कोर्ट ने कहा कि हमने फिल्म देखी, लेकिन इसमें कोई परेशानी नहीं है। कोर्ट ने डिस्क्लेमर के बारे में पूछा, फिल्म के मेकर्स ने पेश किया। कोर्ट ने सेंसर बोर्ड के वकील से पूछा कि आपने फिल्म देखी, उन्होंने ना कहा तो कोर्ट ने पूछा कि देखनी चाहिए थी, बहस आसान होती। कोर्ट ने सबमिट किए डिस्क्लेमर को पहले से बेहतर बताया, क्योंकि इसमें लिखा है कि फिल्म एक सिनेमैटिक अडॉप्शन है। कोर्ट ने कहा कि हम इस फिल्म को रिलीज करने का आदेश दे रहे हैं। आपको 21 जगहों पर ऑब्जेक्शन है, क्या कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्शन है? कोर्ट ने कहा कि हमें जो भी ऑब्जेक्शन वाले पॉइंट बताए गए थे, हमने वो सब देखे। सेंसर बोर्ड ने कहा कि इस फिल्म से योगी आदित्यनाथ की छवि खराब हो सकती है। कोर्ट ने पूछा कैसे, क्या आपने बुक पढ़ी? सेंसर बोर्ड के वकील ने कहा नहीं पढ़ी। दरअसल अजय फिल्म शांतनु गुप्ता की किताब द मॉन्क हु बिकेम चीफ मिनिस्टर पर आधारित है। आज जजेस ने हमारी पिटिशन अलाउ कर दी, while noting कि there is no cuts, no modifications to be carried out in the movie. The movie is well made और मूवी जैसी है वैसे ही अच्छी लाइट में बाहर आनी चाहिए। और हमारी रिट पिटिशन अलाउ करते हुए ये हुआ, अब हम सर्टिफिकेट्स
अकॉर्डिंगली CBFC से ले सकते हैं और अपनी मूवी को रिलीज करने की तैयारी कर सकते हैं। देखी थी और इन इट्स एंटायरिटी मूवी को देखा विद ऑल द ऑब्जेक्शंस नोटेड कि क्या ऑब्जेक्शन CBFC ने रेज किए हैं, एंड देन कोर्ट फाइनली केम टू द कंक्लूजन दैट दीज ऑब्जेक्शंस आर एरोनियस, दे डू नॉट स्टैंड इन द करंट सिनेरियो वेयर जहां पे मूवीज बहुत ही अलग अलग तरीके की बन रही हैं और नए नए कलाकार आ रहे हैं, वहां पे ऐसी मूवीज जनरल हैं और वो पब्लिक एग्जीबिशन के लिए अलाउड होनी चाहिए बिना किसी ऑब्जेक्शन। कि आज बाबा नहीं आ पाएंगे। साहब बाबा आते नहीं, बाबा प्रकट होते हैं। चाणक्य भी एक योगी थे। फिल्म से जुड़ी स्टार कास्ट और प्रोड्यूसर ने आरोप लगाया था कि सेंसर बोर्ड ने उनसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कार्यालय से फिल्म को लेकर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लाने की मांग की थी, जिसका किसी भी कानून में कोई प्रावधान नहीं है। कलेक्शन कर पाती है। विद्या, मुंबई, आज तक। आगे बढ़ेंगे। मराठा आरक्षण के लिए लगातार जिस तरीके से प्रदर्शन पूरे महाराष्ट्र में होने वाला है, और आपको ये भी बता दें कि उस खबर पे जाने से पहले हम बात कर लेते हैं कि किस तरीके से पूरे महाराष्ट्र में गणपति महोत्सव की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। होली दिवाली से कम नहीं है ये दिन, और पूरे साल यहाँ के लोग बप्पा के आगमन का बेसब्री के साथ इंतजार करते हैं। 27 अगस्त से गणपति महोत्सव की शुरुआत होगी और इसीलिए मुंबई पुलिस रात दिन सुरक्षा के इंतजामों में लगी हुई है। पुलिस का दावा यह है कि बाप्पा का आगमन धूमधाम से होना है और विसर्जन भी शांति से संपन्न हो जाए, इसीलिए खास तैयारियां की जा रही हैं। देखिए गणपति उत्सव के लिए कैसी है मुंबई पुलिस की तैयारी। सत्ताईस अगस्त से शुरू हो रहे गणपति उत्सव के लिए मुंबई ही नहीं पूरा महाराष्ट्र तैयार है। फडणवीस सरकार के साथ मुंबई पुलिस और सामाजिक संगठन भी गणपति महोत्सव के लिए दिन रात तैयारियों में जुटे हैं। बॉलीवुड के सितारे हों या कारोबारी जगत की हस्तियां, हर कोई अपने घर पर गणपति को विराजमान करने के लिए उत्सुक है। मुंबई वालों के सामने लालबाग के राजा का पहला लुक आ चुका है। बप्पा के आगमन के लिए बेकरार उनके भक्तों को गणपति हर साल से ज्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। देखिए लालबाग के राजा की प्रतिमा वाकई इतनी आकर्षक और जीवंत है कि भक्त उन्हें निहारते निहारते भावुक हो जाते हैं। लालबाग के राजा के लिए मुंबई पुलिस ने सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए हैं। सिर्फ लालबाग के राजा के पंडाल और उसके आसपास ही 600 से ज्यादा पुलिसकर्मी सुरक्षा व्यवस्था में तैनात रहेंगे। इसके अलावा डॉग स्क्वाड, BDDS, 12 SRP कंपनियां, RPF और QRT गणेश महोत्सव के दौरान मुस्तैद रहेंगी। हर साल की तरह इस साल भी मुंबई पुलिस ने गणेश उत्सव के लिए पुख्ता इंतजाम किए हैं। आपको बता दें कि गणेश उत्सव के लिए करीब 18,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी अलग अलग पंडालों के पास तैनात रहेंगे। इसके अलावा करीब 11,000 CCTV कैमरा से नजर रखी जाएगी। जो 11,000 पंडाल हैं उन पर ड्रोन का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। ज्यादा भीड़ भाड़ की जगहों पर ड्रोन का इस्तेमाल करेगी मुंबई पुलिस, ताकि किसी भी
हादसे को होने से रोका जा सके। BDDS, RAF की कंपनी, SRPF की कंपनी और QRT की टीम्स भी अलग अलग जगह पर तैनात रहेंगी। इसके अलावा भीड़भाड़ वाली जगहों पर निगरानी के लिए ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जाएगा। गणपति के जो आगमन का बंदोबस्त है वो ऑलरेडी पिछले 2 से 3 हफ्ते से मुंबई पुलिस कर रही है। उसमें अभी अगले 1 या 2 दिन जो आगमन रहेगा और जो स्थापना है उसके लिए जो तैयारी लगती है वो सब हमने किया है। उसके लिए जो मंडल हैं उनके साथ हमारा मीटिंग हुआ है, पुलिस स्टेशन लेवल पे हमारा मीटिंग हुआ है, BMC और जो और एजेंसीज हैं उनके साथ भी हमारा मीटिंग हुआ है। और जो गणपति स्थापन होगा वहाँ पर CCTV, वहाँ पर वॉलंटियर्स, प्राइवेट सिक्योरिटी, पुलिस का सिक्योरिटी, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, जो भी क्राउड कंट्रोल, चेकिंग, फ्रिस्किंग जितने मेजर्स हैं वो सब हम लोग ले रहे हैं। उसके साथ साथ जो 1.5 दिन का विसर्जन होने वाला है उसके लिए इम्पोर्टेंट चौपाटी है, गिरगांव चौपाटी, जुहू चौपाटी, दादर, शिवाजी पार्क, वर्सोवा, मड मार्वे, पवई तालाब, इन सब और भी महत्व की जो जगह है वहाँ पर हमारी तैयारी ऑलमोस्ट हो गई है। गणेश उत्सव के दौरान मुंबई में 7 अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, 36 पुलिस उपायुक्त, 51 सहायक पुलिस आयुक्त, 2600 पुलिस अधिकारी, 15,000 सुरक्षाकर्मी के साथ महिला कमांडो की तैनाती भी रहेगी। मुंबई पुलिस के ज्वाइंट कमिश्नर सत्यनारायण चौधरी ने बताया कि 18,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे, जबकि 11,000 CCTV के साथ सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडलों और भीड़भाड़ वाली जगहों पर ड्रोन से निगरानी होगी। इसके साथ ही मुंबई में 450 मोबाइल वैन और 350 बीट मार्शल भी तैनात रहेंगे। इस बंदोबस्त के लिए हमारे तकरीबन 7 एडिशनल कमिश्नर, 36 DCP रैंक ऑफिसर, 51 ACP रैंक ऑफिसर और ऑलमोस्ट 2600 पुलिस इंस्पेक्टर और API दर्जे के अधिकारी हम लोगों ने लगाए हैं। उसके साथ साथ 15,000 से ज़्यादा पुलिसमैन भी इसमें तैनात किए गए हैं। इसके साथ साथ हमारे SRP, L&O रिजर्व, QRT, कॉम्बैट्स, BDDS टीम्स, जो सब चीज़ें हैं वो हमारी जितनी और कंपोनेंट हैं वो भी सब इसमें शामिल रहेंगी। हमारे इस बंदोबस्त के लिए 450 से ज़्यादा पेट्रोलिंग मोबाइल और 350 के आसपास बीट मार्शल भी हमारे इसमें तैनात किए गए हैं। हमारा 100 नंबर 112 ये नंबर भी पूरी तरह से तैयार हैं और उसमें जो भी कॉल पब्लिक की तरफ से आएगा इमीडिएटली पुलिस की हमारी कंट्रोल रूम और हमारे जो मोबाइल्स हैं वो उस पर रिस्पॉन्स करेंगे। हर बार की तरह इस बार भी गणेश उत्सव को देखते हुए मुंबई पुलिस अलर्ट मोड पर है, जिससे बप्पा का स्वागत भी धूमधाम से हो और उनका विसर्जन भी शांतिपूर्ण तरीके से हो सके। लाल बाग के राजा के लिए विशेष इंतजाम किया गया है, जहां पर 600 से ज्यादा पुलिसकर्मी राउंड द क्लॉक तैनात रहेंगे और भीड़ को मैनेज करेंगे। वहां पर कोई भी इंसिडेंट होने से, कोई भी हादसा होने से रोकेंगे। मुंबई पुलिस पूरी तरीके से तैयार है। जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस सत्यनारायण चौधरी ने बताया है कि पूरे पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं, प्लानिंग कर ली गई है और उसी हिसाब से डिप्लॉयमेंट भी मुंबई पुलिस की मुंबई के सारे इलाकों में की जाएगी, ताकि कोई भी हादसा ना हो और अच्छे से गणेश उत्सव मनाया जाए मुंबई में। कैमरा पर्सन महेश मोरे के साथ दिव्येश सिंह, मुंबई आज तक। मराठा आरक्षण के लिए पूरे महाराष्ट्र में जोरदार प्रदर्शन करने वाले नेता मनोज जरांगे पाटिल ने ऐलान कर दिया है कि वो अपने समर्थकों के साथ कुछ दिनों में जालना से एक विरोध मार्च निकालने वाले हैं और वो पहुंचेंगे मुंबई। लेकिन गणपति उत्सव के दौरान इस विरोध मार्च का विरोध करते हुए एक वकील गुणरत्न ने कहा है कि अदालत में भी मराठा आरक्षण का विरोध उन्होंने किया है। उन्होंने कहा कि मुंबई पुलिस के पास एक शिकायत दर्ज कराते हुए गुजारिश भी की है कि मनोज जरांगे पाटिल को मुंबई में प्रवेश न दिया जाए। इतना ही नहीं, वकील सदावर्ते ने इस मुद्दे पर दावा यह किया है कि मनोज जरांगे पाटिल को शरद पवार का समर्थन प्राप्त है और वो मुंबई की कानून व्यवस्था को पूरी तरह से बिगाड़ना चाहते हैं। मराठा मोर्चा का उफान एक बार फिर मुंबई की तरफ उठ रहा है। जरांगे पाटिल जो मराठा रिजर्वेशन को लेकर काफी सालों से लड़ रहे हैं, उन्होंने कहा है कि 27 अगस्त को एक बार फिर से जालना में से उनका जो मोर्चा है वो निकलेगा मुंबई की तरफ। अब इसको रोकने के लिए जो वकील हैं गुणरत्न सदावर्ते, जिन्होंने पहले भी पेटिशंस फाइल की थी बॉम्बे हाई कोर्ट में, उन्होंने एक कंप्लेंट दर्ज की फिलहाल। देखिए, जिस तरह से आपने तूफान कहा वो तूफान नहीं है, वो एक सोची समझी जो इकोनॉमिक कैपिटल है बम्बई को डिस्टर्ब करने की एक राजनीतिक साजिश है। जब ये बात पता है जरंगे को कि माननीय उच्च न्यायालय
सुनवाई कर रहा है मराठा आरक्षण के ऊपर। ऐसे समय जिस तरह से इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर्स की जो जजमेंट है उसमें कहा है सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे, जब किसी प्रकरण में सुनवाई होती है, मैटर इन हैंड होता है, तो उसके अगेंस्ट में कोई भी प्रोसेशन, कोई भी आंदोलन नहीं हो सकता। ये एक विलफुल डिसोबीडियंस है, कंटेम्प्ट है। इसीलिए हमने पुलिस अफसर को पहले नोटिस देके ये कहा है, आला अफसरों को कहा है कि आप इसके ऊपर सो मोटो कंटेम्प्ट के लिए अर्जी करें, और जो भी डिसोबीडियंस का कोशिश कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस करने का कोशिश कर रहे हैं, उनके ऊपर जो क्रिमिनल कंटेम्प्ट होता है, 6 महीने का सजा का प्रावधान है, उसका जो है लॉ इनटू मोशन आना चाहिए। खाली लॉ एंड ऑर्डर कहने को नहीं है, लॉ के साथ ऑर्डर फॉलो होना चाहिए। ये हमारी पहली मांग है। आपने पिटीशन पहले भी फाइल किया था, अब आप इसमें क्या चाह रहे हैं? देखिए, हम इसमें आईए निकाल रहे हैं। हमने कंप्लेंट के अंदर ये कहा है कि जरंगे को जो है, कहीं पर भी जरंगे ने एप्लीकेशन दे के परमिशन ली नहीं है। बॉम्बे पुलिस एक्ट हो या फिर बीएनएसएस की धाराएं हो, उसके तहत जरंगे के ऊपर एफआईआर रजिस्टर हो। जरंगे को किसी भी हालत में इस तरह की एक्टिविटी को जो है गुंजाइश ना रखे। उसकी वजह यह है कि विश्व के हिंदू लोग जो है गणपति बाप्पा के दर्शन के लिए आते हैं। ये सोची समझी साजिश है कि आज जरंगे बोल रहा है कि क्या कह रहा है, जरंगे कह रहा है कि हमें तो पता नहीं है कि गणपति बाप्पा का प्रतिष्ठापना का दिन है। इसका मतलब जरंगे का कोई तो भी पॉलिटिकल गॉडफादर है। कहना है क्या है, चुप के क्या रखना है। राष्ट्रवादी कांग्रेस के आला नेता, बुजुर्ग नेता जो शरद पवार जी है, वो जिस तरह से अंतरवाली पहुंचे थे, मैं ये कहूंगा कि जो आतड़ियां होती है, आतड़ियों की ये राजनीति है, गंदी राजनीति है, और उसी का हिस्सा जरंगे का ये प्रोसेशन है, आंदोलन है। मुंबई में आज भी जबरदस्त तरीके से मूसलाधार बारिश ने लोगों की मुश्किलों को बढ़ा दिया था, जिसके बाद कई इलाकों में जल जमाव देखने को मिला। अलग अलग जगहों पर लंबा ट्रैफिक जैम भी देखा गया। मुंबई के लोअर परेल इलाके में है, और यहाँ पर जैसे कि बाकी पूरे आम शहर में तेज बरसात हो रही थी सवेरे सवेरे, तो यहाँ पर भी बरसात हो रही थी। लेकिन इस वक्त अगर आप देखें तो बारिश का जो स्तर है वो काफी कम है। रिमझिम बरसात हो रही है। लोग छतरियों को निकाल के देख सकते हैं, आप दफ्तरों की तरफ जा रहे हैं। तकरीबन अगर आप देखें तो छतरियां तो सबकी निकली हुई हैं क्योंकि हल्की फुल्की बरसात हो रही है, लेकिन दफ्तरों की तरफ जाने वाले लोगों का आम जनजीवन इस वक्त अस्त व्यस्त नहीं हुआ है। तेज बरसात भले ही सवेरे हुई थी, लेकिन वो पानी की निकासी हो गई। ट्रेन्स चल रही हैं, सड़कों पर ट्रैफिक जरूर है क्योंकि तेज बरसात होने की वजह से कई जगहों पे जो पिछले कुछ दिनों से जो बरसात हो रही है उससे पॉट होल्स हो गए हैं। इससे सड़कों पर ट्रैफिक थोड़ा स्लो जरूर है, लेकिन जीवन अस्त व्यस्त नहीं हुआ है लोगों का। आराम से लोग अपने दफ्तरों की तरफ जा रहे हैं, कोई समस्या इस वक्त नहीं है। लेकिन अगर हम फोरकास्ट की अगर बात करें तो कई जगहों पर तेज बरसात की बात कही गई है मौसम विभाग की तरफ से, लेकिन लोगों को सिर्फ अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। कोई बहुत ज्यादा जैसे रेड अलर्ट नहीं है, लोगों को बस कहा गया है कि दफ्तरों के लिए जब निकलें तो जरा अलर्ट रहें। कैमरामैन किरण सपकाल के साथ विद्या, मुंबई आज तक। तो मुंबई से गोवा तक बारिश के बाद सड़कों पर गड्ढों ने लोगों को और ज्यादा परेशानी में डाल दिया है, क्योंकि कोंकण के लोग इस साल भी कम से कम 12 से 18 घंटे रास्ते पर गुजारने के लिए मजबूर हैं। इन्हीं गड्ढों की वजह से रफ्तार कम हो जाती है, ट्रैफिक जैम और ज्यादा लगता है। कई एक्सीडेंट्स की वजह भी ये गड्ढे बनते हैं, और इसीलिए लोग लगातार कह रहे हैं कि इसका कोई सही उपाय निकालना जरूरी है। मूसलाधार बारिश होने की वजह से हर साल इसी तरह की आफतों से लोगों को जूझना पड़ता है। कई एक्सीडेंट इन गड्ढों की वजह से होते हैं, लोगों को जान गंवानी पड़ती है। रफ्तार धीमी होने की वजह से लंबे लंबे ट्रैफिक जैम भी यहां लग जाते हैं। कहा जाता है कि रास्ते बनाना एक धंधा है। अगर आप ऐसा रास्ता बनाए जिस पर गड्ढा हो, तो उस गड्ढे को रिपेयर करने के लिए एक और कॉन्ट्रैक्ट, और उसके बाद नया रास्ता बनाने के लिए फिर से एक कॉन्ट्रैक्ट। मुंबई गोवा हाईवे जो कि 18 साल से चल रहा प्रोजेक्ट है, कोंकण वासी और पूरे देश भर के लोग इस हाईवे पर सवार होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सरकारें आई गई, इस रास्ते का जो हाल पहले था वो भी अभी है। नीलेश जालते के साथ मुस्तफा शेख, आज तक।
और इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, वंतारा मामले को लेकर इस वक्त एक बड़ी जानकारी मिल रही है। वंतारा मामले में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एसआईटी का गठन कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने वंतारा में हाथियों के अधिग्रहण की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया है। आपको ये भी बता दें कि एसआईटी को 12 सितंबर तक इस रिपोर्ट को सौंपने का निर्देश दिया गया है। कोर्ट ने कहा है कि एसआईटी ये जांच करेगी कि जानवरों को भारत और विदेश से लाने में वन्यजीव संरक्षण कानून और अंतर्राष्ट्रीय संधियों का पालन हुआ है या नहीं। वंतारा वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू और रिहेबिलिटेशन सेंटर में कैद जो हाथी हैं उनकी वापसी को लेकर दायर याचिका सुप्रीम कोर्ट ने इसके बाद बड़ा फैसला सुनाया है, बड़ा आदेश दिया है। वंतारा वाइल्ड लाइफ में रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर की जांच होनी है इस एसआईटी के द्वारा। और आपको ये भी बता दें कि इस एसआईटी को 12 सितंबर तक अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपनी होगी। जानवरों की खरीद फरोख्त, साथ ही साथ वित्तीय अनियमितताओं की जांच के आदेश कोर्ट की तरफ से एसआईटी गठित करके दिए गए हैं। हथिनी माधुरी की शिफ्टिंग से यह पूरा का पूरा विवाद शुरू हुआ था। महाराष्ट्र में बड़ी संख्या में लोग